नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस शो का नाम है जो हम खास पेशकश आपके लिए लेकर आए हैं, सिप की टिप। अब आप देखिए, घरेलू शेयर बाजार में पिछले करीब 4 महीने की बड़ी गिरावट के दौरान मिड एंड स्मॉल कैप शेयर बुरी तरह से टूटे हैं। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स अपने ऊपरी स्तर से करीब 25% टूट चुका है। लेकिन जिन लोगों ने मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश किया है उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पिछले एक साल में 83% मिड कैप फंड ने बेंचमार्क की तुलना में काफी बेहतर रिटर्न दिए हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि एमफी जिसे कहा जाता है, उनके मुताबिक 22 जनवरी 2025 के डेटा के अनुसार मिड कैप फंड की कैटेगरी में कुल 29 स्कीम है। इनमें से 25 कंपनियों के रिटर्न के मामले में अपने बेंचमार्क को मात दे रही हैं। केवल 4 स्कीम ऐसी हैं जिनका रिटर्न बेंचमार्क से कम रहा है। पिछले एक साल में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद इस स्कीम का रिटर्न 37% से ज्यादा रहा है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप और एडलवाइज मिड कैप का रिटर्न जो है वो 30% से ज्यादा रहा है। टॉप 10 स्कीम का रिटर्न की बात की जाए तो 23.84 से लेकर 37.84% के बीच रहा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिटर्न तो अपने बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स की तुलना में दुगने से भी ज्यादा हो गया है। टॉप 10 मिड कैप फंड में सबसे कम 23.84% रिटर्न सुंदरम मिड कैप फंड का रहा है। इस तुलना के लिए मिड कैप फंड के डायरेक्ट प्लान ग्रोथ स्कीमों के रिटर्न को शामिल किया गया है। इन योजनाओं को निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई और बीएससी 150 मिड कैप टीआरआई के मुकाबले बेंचमार्क किया गया है, जो इसी अवधि के दौरान 17.16% और 18.21% बढ़े हैं। सेबी के नियमों के अनुसार शेयर बाजार में लिस्टेड टॉप 100 मार्केट कैप वाली कंपनियां लार्ज कैप कैटेगरी में आती हैं और इस लिस्ट में 101 से लेकर 250 तक रैंक वाली जो कंपनियां मिड कैप और टॉप 250 से ऊपर वाली कंपनियां स्मॉल कैटेगरी में गिनी जाती है। मार्केट कैप में बदलाव के हिसाब से कंपनियों की कैटेगरी भी बदलती रहती है। बेंचमार्क की तुलना में खराब प्रदर्शन करने वाली स्कीमों में पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, मिराय एसेट मिड कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड, टॉरस मिड कैप फंड और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड शामिल है। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप का पिछले एक साल का रिटर्न 16.14% रहा है, जो कि बेंचमार्क के 17.16% की तुलना में मामूली कम है। मिड कैप फंड कैटेगरी में सबसे खराब रिटर्न टॉरस मिड कैप फंड का 7.22% रहा है। दरअसल शेयर बाजार की लंबी रैली के दौरान मिड कैप म्यूचुअल फंडों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया। तमाम विशेषज्ञों की बड़ी जोखिमों की चेतावनी के बावजूद निवेशकों ने पिछले रिटर्न को देखते हुए इन स्कीमों में जमकर पैसा लगाया। एमफी के दिसंबर 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक मिड कैप फंड की कुल एसेट यानी जिसको एयूएम कहते हैं वो करीब 4 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर थी। ऐसे में सवाल उठ सकता है कि बाजार के मौजूदा माहौल में मिड कैप फंड में निवेश करें या फिर ना करें। यह निवेश किन लोगों के लिए सही रहेगा? तो देखिए, इसके लिए हमने एक्सपर्ट की राय ली है, वो हम आपके साथ साझा कर देते हैं। प्रोमोर फिनटेक की डायरेक्टर एवं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर निशा सांघवी कहती है कि म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में पुराने रिटर्न को देखकर कभी आपको निवेश नहीं करना चाहिए। आपका निवेश सिर्फ लक्ष्य के आधार पर होना चाहिए। मिड कैप फंड के निवेश में लार्ज कैप की तुलना में ज्यादा जोखिम होता है। हालांकि मिड कैप कंपनियों के आगे चलकर लार्ज कैप बनने की संभावना होती है। अगर आपके निवेश का नजरिया 5 साल से 7 साल का है तो आप मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। इन स्कीमों में 1-2 साल के लिए निवेश करने में कोई समझदारी नहीं होती है। घरेलू शेयर बाजार में कोरोना महामारी के बाद से करीब 3 साल तक तेजी का सिलसिला देखने को मिला। इस दौरान मिड कैप फंड का शानदार रिटर्न रहा। जिन म्यूचुअल फंड कंपनियों की स्कीमों में अच्छी क्वालिटी के शेयर शामिल थे उनका रिटर्न बेंचमार्क की तुलना में बेहतर रहा। लेकिन म्यूचुअल फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं होता है, इसलिए निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करनी चाहिए। कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी जोखिम उठाने की क्षमता, निवेश की अवधि और लक्ष्यों का विश्लेषण जरूर करें। अगर निवेश को लेकर आपके मन में कोई भी दुविधा है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें। तो फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर इजाजत दीजिए। सिप की टिप आपको ये कैसी लगी आपको ये पूरी वीडियो, पूरा विश्लेषण आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस तरह का अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए। धन्यवाद।